हेलो। आज के इस एक्सप्लेनर में आपका बहुत बहुत स्वागत है। देखिए, वजन घटाने की बात आते ही हर कोई एक ही घिसी-पिटी सलाह देता है, भाई कम खाओ और ज़्यादा वर्कआउट करो। लेकिन क्या हो अगर कोई व्यक्ति सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट कर रहा हो, फिर भी उसका शरीर हर वक्त भूख से लड़ रहा हो? आज हम हंग्री गट के एक ऐसे कमाल के बायोलॉजिकल रहस्य को डिकोड करने वाले हैं, जो ये समझाता है कि आखिर क्यों नॉर्मल डाइट प्लान्स उन लोगों पर फेल हो जाते हैं जिन्हें हमेशा भूख लगती रहती है। चलिए सीधे इसमें डाइव इन करते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं वजन घटाने की इस पहेली की। क्यों ये एक ही तरीका सब पर लागू करने वाली थ्योरी अक्सर फेल हो जाती है? हम सभी जानते हैं कि वजन कम करना कितना मुश्किल हो सकता है। साइंस कहता है कि जब आप कैलोरी कम करते हैं तो शरीर मेटाबॉलिक एडेप्टेशन से गुजरता है। मतलब आपका मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है क्योंकि शरीर को लगता है कि उस पर कोई खतरा आ गया है। और मजे की बात तो यह है कि हर किसी का शरीर मोटापे को एक ही तरह से हैंडल नहीं करता। इसके अलग अलग बायोलॉजिकल फिनोटाइप होते हैं। अब जरा इस सवाल पे गौर कीजिए। ये वो सवाल है जो बहुत से लोगों को हताश कर देता है। खाना खाने के तुरंत बाद फिर से भूख क्यों लगने लगती है? सोचिए, आपने अभी अभी एक बढ़िया हेल्दी मील खाया है, लेकिन कुछ ही देर बाद पेट से फिर से आवाजें आने लगती हैं। ये कोई मानसिक कमजोरी या विल पावर की कमी नहीं है। ये असल में वो सबसे बड़ी पहेली है जिसका सामना कई पेशेंट्स हर दिन करते हैं। और ये लगातार लगने वाली भूख सच में बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो सकती है। तो आखिर ये हंग्री गट है क्या भला? आइए इसके पीछे की बायोलॉजी को समझते हैं। ये मान लेना बिल्कुल गलत है कि ये सिर्फ एक बिहेवियरल प्रॉब्लम है। इसके बजाय चलिए गैस्ट्रो इंटेस्टिनल सिस्टम यानी हमारे पाचन तंत्र के काम करने के तरीके पर फोकस करते हैं। देखिए, ये हंग्री गट असल में एक गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फिनोटाइप है। आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसी बायोलॉजिकल कंडीशन है जहां खाने के बाद आपका शरीर उस पेट भरे होने के एहसास को बनाए रखने में स्ट्रगल करता है। इसी वजह से खाना खाने के कुछ ही समय बाद फिर से तेज भूख लगने लगती है। हमारे पेट और आंतों से ग्रेलिन, सीसीके और पीवाईवाई जैसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो भूख को कंट्रोल करते हैं। लेकिन इस फिनोटाइप में यही हार्मोन्स कुछ ज्यादा ही तेजी से काम करने लगते हैं और वो भूख वाली क्रेविंग वापस ले आते हैं। और यहीं पे एंट्री होती है असली विलन की, जिसे हम कहते हैं फास्ट गैस्ट्रिक एम्प्टिंग या पेट का जल्दी खाली हो जाना। हंग्री गट का सबसे बड़ा कारण यही है। इसका सीधा सा मतलब ये है कि पेट फिजिकली नॉर्मल से कहीं ज्यादा तेजी से खाना खाली कर देता है, जिससे वो जो संतुष्टि वाली फीलिंग होती है ना, वो बहुत जल्दी खत्म हो जाती है। इस पर डॉक्टर एंड्रेस जे अकोस्टा का एक स्टेटमेंट है जो मुझे बहुत पावरफुल लगता है। वो कहते हैं, गैस्ट्रिक एम्प्टिंग की दर को पेशेंट द्वारा कंट्रोल नहीं किया जा सकता। ये लाइन अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये उन लोगों के सिर से सारा दोष हटा देती है जो खुद को कोसते रहते हैं। ये साबित करता है कि पेट का जल्दी खाली होना पूरी तरह से एक बायोलॉजिकल कंडीशन है, न कि आपकी इच्छा शक्ति की कमी। इस पूरी साइंस को और अच्छे से समझने के लिए चलिए एक रियल केस स्टडी पर नजर डालते हैं। ये केस डॉक्टर अकोस्टा की प्रिसिजन मेडिसिन रिसर्च से लिया गया है। देखते हैं कि एक 41 साल की महिला पेशेंट के साथ असल में क्या हो रहा था। जरा इस पेशेंट की प्रोफाइल देखिए। 41 साल की महिला, हफ्ते में 150 मिनट से ज्यादा का वर्कआउट, रोजाना 10,000 से ज्यादा स्टेप्स और 1700 से 1800 कैलोरीज की एकदम हेल्दी डाइट। मतलब डाइट और एक्सरसाइज के मामले में वो सब कुछ एकदम सही कर रही थीं। लेकिन फिर भी उनके शरीर का फैट 51.8% था और उन्हें मील्स के बीच में लगातार भयंकर भूख लग रही थी। सोचिए ये कितना डीमोटिवेटिंग रहा होगा। और फिर जब उनका टेस्ट हुआ तो जो नंबर सामने आया वो था 95। ये नंबर मिनटों में उनकी गैस्ट्रिक एम्प्टिंग रेट है। एक हेल्दी इंसान में पेट खाली होने का समय 101 मिनट से ऊपर होना चाहिए, लेकिन इनका पेट सिर्फ 95 मिनट में ही खाली हो रहा था। ये एबनॉर्मली फास्ट है। फिर क्या हुआ? जब उन्हें उनकी इस स्पेशल बायोलॉजी के हिसाब से ट्रीटमेंट दिया गया तो सिर्फ 1 महीने बाद ही उन्होंने एक गहरी राहत की सांस ली। उन्होंने कहा, अब मुझे पहले की तरह हर वक्त भूख नहीं लगती। ये सिर्फ एक स्टेटमेंट नहीं है, ये उस इमोशनल रिलीफ को दिखाता है जो एक सही डायग्नोसिस से मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं सॉल्यूशंस की। आखिर डाइट से इसका सटीक मैनेजमेंट कैसे किया जाए? अब जब हम इस प्रॉब्लम को समझ चुके हैं तो देखते हैं कि इसे फिक्स करने की साइंटिफिक स्ट्रैटेजीज क्या हैं। यहां हम 2 अप्रोच देखते हैं। एक तरफ है आपकी नॉर्मल या स्टैंडर्ड डाइट, जो सिर्फ ये देखती है कि कैलोरी कैसे कम की जाए, जिसकी वजह से अक्सर और भी भयंकर क्रेविंग्स होने लगती हैं। और दूसरी तरफ है फिनोटाइप टेलर डाइट। ये डाइट बहुत स्मार्ट है। इसमें खाने से पहले प्रोटीन सप्लीमेंट का इस्तेमाल किया जाता है ताकि पेट के खाली होने की स्पीड को धीमा किया जा सके। सीधा रूट कॉज पर वार।
अगर आप 12 हफ्तों के रिसर्च रिजल्ट्स देखें तो डिफरेंस बहुत बड़ा है। जिन लोगों ने फिनोटाइप बेस्ड डाइट ली उनका वजन 6% कम हुआ, और जो लोग सिर्फ स्टैंडर्ड मेयो क्लिनिक डाइट पर थे उनका वजन केवल 1% कम हुआ। रिसर्च से साफ पता चलता है कि ये टारगेटेड डाइट वाकई में गैस्ट्रिक एम्प्टिंग की रेट को धीमा कर देती है। तो मैनेजमेंट का एग्जैक्ट प्लान क्या होना चाहिए? देखिए, इसमें कम कैलोरी वाला लेकिन हाई प्रोटीन डाइट प्लान शामिल होता है, जिसे दिन में 3 से 5 बार छोटे छोटे मील्स के रूप में लेना होता है। और सबसे ज़रूरी हैक, खाना खाने से पहले प्रोटीन सप्लीमेंट लेना। ये प्रोटीन आपके पेट में एक फिजिकल रोड ब्लॉक या स्पीड ब्रेकर की तरह काम करता है, जो पाचन को नेचुरली धीमा कर देता है। लेकिन क्या हो अगर सिर्फ डाइट और लाइफस्टाइल बदलने से पूरी तरह बात न बने? ऐसे में मेडिकल और सर्जिकल ऑप्शंस पिक्चर में आते हैं। रिसर्च हमें बताती है कि इस पर्टिकुलर कंडीशन के लिए कुछ खास मेडिकल ट्रीटमेंट्स बहुत अच्छे से काम करते हैं, जैसे लिराग्लुटाइड इंजेक्शन या फिर एंडोस्कोपी के जरिए पेट में इंट्रागैस्ट्रिक बलून या जेल डालना। और अगर सर्जिकल ऑप्शन की बात करें तो रॉक्स-एन-वाई गैस्ट्रिक बाईपास, जिसे RYGB भी कहते हैं, इस गैस्ट्रिक एम्प्टिंग को धीमा करने और इस फिनोटाइप को मैनेज करने में बेहद इफेक्टिव साबित हो सकता है। तो इस पूरे एक्सप्लेनर का सबसे बड़ा टेकअवे क्या है? बायोलॉजी ओवर ब्लेम, यानी खुद को दोष देने से बेहतर है अपनी बायोलॉजी को समझना। वेट मैनेजमेंट असल में साइंस और बायोलॉजी का खेल है। जब हम हंग्री गट जैसे असली रीजन को समझकर उसका इलाज करते हैं, तभी हमें लॉन्ग टर्म सक्सेस मिल सकती है। इस चर्चा को खत्म करते हुए मैं आपके सामने एक बहुत ही दिलचस्प सवाल छोड़ना चाहता हूं। जरा सोचिए, कितने ऐसे लोग होंगे जो अनजाने में अपने ही बायोलॉजी से लड़ रहे हैं, खुद को कोस रहे हैं, बिना ये जाने कि सिर्फ एक प्रिसिजन टेस्ट उनकी पूरी जिंदगी बदल सकता है। यही तो पर्सनलाइज्ड हेल्थ केयर का फ्यूचर है। इसके बारे में जरूर सोचिएगा। इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।